हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि अगस्त 2020 में आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी कॉम्प्लाइंसेस करनी है। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जीएसटी 3B को फाइल करने की ड्यू डेट। यदि व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है और उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ग्रुप 1 स्टेट में है, यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप, या फिर ग्रुप 2 में है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। फ्रेंड्स, इसके बेस पे जीएसटी 3B की ड्यू डेट डिटरमिन की जाएंगी। जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है और उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ग्रुप 1 स्टेट में है, उन्हें जुलाई 2020 के पीरियड के लिए जीएसटी 3B 22 अगस्त 2020 तक फाइल करनी है। लेकिन यदि वो 27 सितंबर 2020 तक भी फाइल कर देंगे तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा लेट फीस नहीं लगेगी। यदि इनकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, टैक्स पेएबल नील है, और यदि टैक्स पेएबल है तो 50 रुपीज़ पर डे की पर रिटर्न के अकॉर्डिंग लेट फीस लगेगी, मैक्सिमम 500 रुपीज़, यदि वो 30 सितंबर 2020 तक भी ये रिटर्न फाइल कर देते हैं। फ्रेंड्स, यदि वो 27 सितंबर 2020 के बाद फाइल करेंगे तो 27 सितंबर के बाद 30 सितंबर तक तो 9% इंटरेस्ट लगेगा और 30 सितंबर के बाद 18% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यदि टैक्स पेयर का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ग्रुप 2 स्टेट में है और उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो जुलाई 2020 के लिए जीएसटी 3B 24 अगस्त 2020 तक फाइल करनी है। लेकिन यदि वो 29 सितंबर 2020 तक भी फाइल कर देंगे तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा और कोई लेट फीस नहीं लगेगी। यदि उनका टैक्स पेएबल नील है और यदि उनका टैक्स पेएबल आता है तो 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस लगेगी, मैक्सिमम 500 रुपीज़ पर रिटर्न, यदि वो जुलाई 2020 के लिए जीएसटी 3B को 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर देंगे। फ्रेंड्स, इस केस में 30 सितंबर 2020 के लिए तो 9% चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट, और 30 सितंबर के बाद यदि फाइल करेंगे रिटर्न इस पीरियड के लिए तो 18% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में जुलाई 2020 के पीरियड के लिए जीएसटी 3B को फाइल करने की ड्यू डेट 20 अगस्त 2020 है। इस केस में इंटरेस्ट में कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। यदि आप इस डेट के बाद फाइल करेंगे तो 18% पर एनएम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, लेकिन लेट फीस नहीं लगेगी। यदि आप 30 सितंबर 2020 तक भी इस पीरियड के लिए रिटर्न फाइल कर देंगे, यदि टैक्स पेएबल है तो नील लेट फीस है, और यदि टैक्स पेएबल होगा रिटर्न में तो 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस लगेगी, मैक्सिमम 500 रुपीज़ पर रिटर्न। फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं जीएसटी 1 को फाइल करने की ड्यू डेट। जो व्यक्ति मंथली रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी 1, उन्हें जुलाई 2020 के लिए रिटर्न 11 अगस्त 2020 तक फाइल करनी है। इस केस में लेट फीस से कोई वेवर नहीं है। यदि इस डेट के बाद जीएसटी 1 फाइल की जाएगी तो लेट फीस चार्ज की जाएगी। यदि क्वार्टरली रिटर्न फाइल की जाती है टैक्स पेयर के द्वारा तो अप्रैल से जून 2020 के लिए जीएसटी 1 को फाइल करने की ड्यू डेट 31 अगस्त 2020 थी। लेकिन यदि टैक्स पेयर 3 अगस्त 2020 तक भी जीएसटी 1 को फाइल कर देगा तो उसकी कोई लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। यदि आप इस डेट के बाद फाइल करेंगे जीएसटी 1 अप्रैल से जून 20 के लिए तो उस केस में लेट फीस ओरिजिनल ड्यू डेट के बाद से कैलकुलेट की जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है उन्हें रिटर्न जीएसटी 1 मंथली फाइल करनी होती है। तो उस केस में जून 2020 के पीरियड के लिए जो ड्यू डेट 11 जुलाई 2020 थी, उस केस में सीबीआईसी ने कहा था कि यदि व्यक्ति 5 अगस्त 2020 तक भी
जून 2020 की रिटर्न को फाइल कर देगा तो GST-1 को डिले से फाइल करने के लिए कोई लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। लेकिन यदि आप 5 अगस्त 2020 के बाद GST-1 फाइल करेंगे जून 2020 के पीरियड के लिए और टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में लेट फीस ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट की जाएगी। फ्रेंड, GST-1 को ड्यू डेट के बाद फाइल करने पर कितनी लेट फीस लगेगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या आपकी नील की रिटर्न है या टैक्सेबल रिटर्न है। यदि नील रिटर्न है तो उस केस में 20 रुपीज़ पर डे की लेट फीस लगती है, 10 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 10 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत है। और यदि टैक्सेबल रिटर्न है तो 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस लगती है, 25 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 25 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत है। लेकिन जो मैक्सिमम लेट फीस लगती है वो 10,000 रुपीज़ तक ही रहेगी, यानी कि 5,000 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 5,000 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड, GST एक्ट के अंतर्गत जिन व्यक्तियों ने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की है उन्हें फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए GSTR 4 में रिटर्न फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद। इसके लिए ड्यू डेट 31 अगस्त 2020 है। फ्रेंड्स, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को GSTR 5 में GST रिटर्न फाइल करनी होती है फरवरी 20 से जुलाई 20 के लिए। वे 31 अगस्त 2020 तक ये रिटर्न GST पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विस देते हैं उन्हें GSTR 5 GST पोर्टल पर फाइल करनी होती है फरवरी 20 से जुलाई 20 के लिए। वे 31 अगस्त 2020 तक ये रिटर्न GST पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन्हें GSTR 6 में GST पोर्टल पर रिटर्न फाइल करनी होती है। वे मार्च 20 से जुलाई 20 के पीरियड के लिए 31 अगस्त 2020 तक ये रिटर्न GST पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं बिना किसी लेट फीस के। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति GST एक्ट के अंतर्गत TDS काटते हैं जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उन्हें GSTR 7 में यह रिटर्न GST पोर्टल पर फाइल करनी होती है। मार्च 20 से जुलाई 20 के पीरियड के लिए गवर्नमेंट ने डेट 31 अगस्त 2020 नोटिफाई की थी। बिना लेट फीस के यह डिडक्टर ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, GST रेट फाइल करनी होती है जो व्यक्ति ई-कॉमर्स ऑपरेटर होता है और GST एक्ट के अंतर्गत सेलर का TCS कलेक्ट करता है। उस केस में भी मार्च 20 से जुलाई 20 के पीरियड के लिए वह यह रिटर्न 31 अगस्त 2020 तक GST पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप GST की डिले से पेमेंट करते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट आपको अपने आप कैलकुलेट करना होता है। इसके लिए सेक्शन 50 में बताया गया है GST एक्ट के यदि आप नोटिफाइड डेट के बाद पेमेंट करेंगे GST की तो उस केस में आपको इंटरेस्ट अपने आप कैलकुलेट करके पे करना है। फ्रेंड्स, ये पेमेंट जो आप इंटरेस्ट की करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो अमाउंट पे करेंगे उसके ऊपर करेंगे, क्योंकि आपकी जो टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो लेस हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेट अमाउंट आएगा उसके ऊपर ही आपको ये कैलकुलेशन करनी है। फ्रेंड्स, इसके लिए GST काउंसिल मीटिंग में भी ये डिसीजन लिया गया था कि जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो नेट कैश टैक्स लायबिलिटी के ऊपर ही पे करना है। इसके लिए GST एक्ट में जो सेक्शन 50 में प्रोविज़न डाली गई है उसे 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि यदि सप्लायर इनवॉइस अपलोड नहीं करता है तो आप कितना ITC क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए रूल 36 सब रूल 4 में बताया गया है। 8 अक्टूबर 2019 तक तो आप पूरा क्लेम कर सकते थे क्योंकि रूल 36 सब रूल 4 इसके बाद इंसर्ट किया गया है। 9 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 के पीरियड के लिए आप एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो GSTR 2 में आपका अपीयर हो रहा है उसका 20% तक ही क्लेम कर सकते थे। 1 जनवरी 20 से 31 जनवरी 20 के पीरियड के लिए आप एलिजिबल ITC का 10% ही क्लेम कर सकते थे और 1 फरवरी 2020 से 31 अगस्त 2020 के पीरियड के लिए भी आप एलिजिबल ITC का 10% ही क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये जो 10% है वो कुमुलेटिवली देखा जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 2020 के पीरियड के लिए। इसलिए फ्रेंड्स, आप जुलाई 2020 के लिए तो पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं भले ही आपके सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं की है। लेकिन जब आप सितंबर मंथ के लिए रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त आपको ये देखना होगा कि क्या आपके सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड कर दी है। यदि नहीं की है
तो जो 10% तक ITC ही आप क्लेम कर सकते हैं। बैलेंस ITC आपको रिवर्स करना पड़ सकता है विद इंटरेस्ट। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, हिट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।